समस्थानिक, बहुत ऐसे तत्व है जिसका समस्थानिक होता है, ठीक है। समस्थानिक भी होता है, समभारिक भी होता है, समन्यूट्रॉनिक होता है। समभारिक भी होता है, क्या होता है? समभारिक। उसके बाद सम कथी होता है? न्यूट्रॉनिक भी होता है, समन्यूट्रॉनिक। समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु संख्या समान, और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या अलग अलग। माने वैसा परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। याद हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कार्बन के समस्थानिक देखिए, एगो कार्बन के 3 गो समस्थानिक होता है, 12 13 14। मान द्रव्यमान 3 को है कि नहीं है? हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु संख्या, द्रव्यमान 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। क्या है? समस्थानिक। चलिए समभारिक को भी चर्चा कर लेंगे। अब लिखे यहाँ पे हम लोगों को कि देखिए समस्थानिक के गुण, समस्थानिक के देखिएगा, समस्थानिक के बड़े गुण बड़ा से करते हैं। समस्थानिक के गुण क्या है? पूछेगा आपसे समस्थानिक के गुण बताइए, तो समस्थानिक के गुण में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें समान होती है। समस्थानिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। और जब इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा? समान। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन उसी विधि से निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होता है, कोर इलेक्ट्रॉन भी होता है। क्या होता है? कोर इलेक्ट्रॉन। पढ़ा है केमिस्ट्री? नहीं, अगले वीक में। भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है, भौतिक गुण कह रहा है कि समस्थानिकों का भौतिक गुण क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इसी के कारण भौतिक गुण विभिन्नता होने का नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होती है? नाभिक में इसके न्यूट्रॉन देखिए, समस्थानिक जो भी होता है तो उसके न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होगा? अलग अलग होगा। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? अलग अलग। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? याद नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान, भौतिक गुण अलग अलग, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग। क्योंकि परमाणु के नाभिक में 2 गुण रहता है, एगो न्यूट्रॉन रहता है, एगो प्रोटॉन रहता है। अब देखिए परमाणु, द्रव्यमान, घनत्व और भौतिक गुण तीनों में इसका तालमेल नहीं करता है। ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, यानी इसमें तालमेल आपको बैठता नहीं है। अब बताइए आपको समस्थानिक का उपयोग, समस्थानिक का उपयोग, समस्थानिक का उपयोग। तो यूरेनियम के एक समस्थानिक, यूरेनियम में धातु है, यूरेनियम में वो क्या है? धातु, महंगा धातु है। क्या है? महंगा धातु का। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग सौर भट्ठी में होता है, सौर भट्ठी, ठीक है ना। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है? सौर भट्ठी में भी होता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। कोबाल्ट का जो समस्थानिक है उसका इलाज कहाँ होता है? सौर। यूरेनियम का कहाँ? सौर। कोबाल्ट का कैंसर। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है? बड़े सुनते हैं कि नमक की कमी से कौन के रोग हो जाता है? कौन सा रोग? अब एक वर्ड लिखे हैं कि कार्बन के समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है? सुनो तो जान गए हम लोग यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग कहाँ हुआ? सौर। कोबाल्ट का, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग और कार्बन के समस्थानिक का उपयोग अब इस सब के बारे में थोड़ा सा बता दे। जान लो यूरेनियम जो है, यूरेनियम का संकेत U होता है। अब परमाणु संख्या इसका कितना होता है? 92। परमाणु संख्या 92। परमाणु संख्या कितना होता है? याद रखिएगा, यूरेनियम का संकेत U होता है। अब परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या 92 होता है।
ठीक है ना। इसका 3 को समस्थानिक होता है, एगो 234, एगो 235, एगो 238, 238। और सौर भट्टी क्या है इसके बारे में देखा बताते हैं। सौर भट्टी कथी? सौर भट्टी, सौर भट्टी जो होता है ना, या इसका उपयोग सौर भट्टी का उपयोग होता है धातु को गलाने में। शीशा उसे गलाना होता है ना, शीशा बनाना, उसमें सौर भट्टी का यह सूर्य के किरण को क्या करता है? अवशोषित करता है और अधिक मात्रा में ज्यादा टेम्परेचर देता है। क्या करता है? ज्यादा टेम्परेचर देता है, बहुत ज्यादा तापमान देता है। इसके कारण धातु क्या होता है? इससे आसानी से गल जाता है। इसका उपयोग ज्यादा करके उद्योगों में होता है, ठीक है ना। किसका उपयोग? सौर भट्टी का, ठीक है ना। तो ज्यादा करके इसका उपयोग होता है धातु को गति करने में, गलाने में, धातुओं को गलाने में, धातुओं को गलाने में, धातुओं को गलाने में। जान गए यूरेनियम के 3 को समस्थानिक कितना कितना है? 234, 35, 238। परमाणु संख्या। अब ये यूरेनियम एवं रेडियो सक्रिय पदार्थ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है। इसका जानिएगा ना, तो यह ज्यादा नहीं तन्य होता है। कब होता है? तन्य। लचीला भी होता है, तन्य भी होता है, और क्या होता है? लचीला भी होता है। आघात वर्धनीयता भी होता है। कौन? यूरेनियम, ठीक है ना। संकेत इसका क्या होता है? यूरेनियम। अब देखो कोबाल्ट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वाइंडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। कितना होता है इसका परमाणु संख्या? 19 होता है। तो अब है हमने के जानना कथी के बारे में? कोबाल्ट। कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना होता है? 27। 27 कथी होता है? परमाणु ठीक है। इसका उपयोग कथी में होता है? कैंसर में। तो कैंसर एक बीमारी आप जानते हैं, कैंसर एक बीमारी है, जानते ना। चलिए आगे। अब आयोडीन के समस्थानिक उपयोग। आयोडीन के समस्थानिक उपयोग हेगारो को भी आप जानते होइएगा। कहाँ होता है? बोलिए। गल्ला में। कहाँ होता है? गल्ला में। चलिए, तो आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है? बोलो। 53। कितना होता है? तो इसका एक समस्थानिक उपयोग कहाँ होता है? घेगारो के इलाज में। घेगारो कहाँ होता है? यहीं पे होता है। बड़ा सा रोग नहीं निकल जाता, देखिएगा, उसका घेगारो कहते हैं, ठीक है। तो उसके इलाज में भी आयोडीन के समस्थानिक उपयोग कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक का सलाद डॉक्टर देते हैं कि नहीं देते हैं? अब कार्बन, कार्बन के बारे में आप जानते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। कार्बन के क्या समस्थानिक होता है? 3 को। 12, 13, 12, 13। इसका उपयोग होता है जीवाश्म में। कथी होता है? जीवाश्म। कथी इसका उपयोग कहाँ होता है? जीवाश्म के उम्र में। कहाँ हुआ? जीवाश्म। अब देखो जीवाश्म क्या है इसके बारे में जानो। पृथ्वी के नीचे से बहुत सारे ऐसा चीज निकलता है। पृथ्वी के नीचे से बहुत सारे ऐसा चीज जो काफी पुराना है, काफी पुराना होता है, उसको कथी कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। कथी कहते हैं? जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले से पृथ्वी के नीचे दबा हुआ जब प्राप्त होता है, उसको कथी कहते हैं? जीवाश्म। तो कितना वर्ष पुराना है उसका उम्र जाने ला। कोई भी धातु जब खुदाई में प्राप्त होता है, खुदाई जो होता है ना, जैसे हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ, मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ, लोथल से कुछ मिला है, रंगपुर से कुछ मिला है, चौमुद्रो से कुछ मिला है, छपरा में भी कुछ मिला है, आपको पश्चिमी चंपारण में कुछ मिला है, मुंगेर से मिला है, नालंदा की खुदाई में मिला है, पटना के आपको कुम्हार से भी बहुत सारा चीज मिला हुआ है। तो सब खुदाई में जो भी चीज वहां से मिलता है उसको उम्र जानने के लिए भी कार्बन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। हाँ बोलो, कौन कार्बन के समस्थानिक कौन है? C14 का C14 बोलिए। एक तो बोलिए। आ जाएगा। आज का क्लास इतना।
बताइए।